बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। इस रमज़ान बचे हुए चावल से हैरान कर देने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें इतने ज़्यादा क्रिस्पी, इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। यकीन करें घर पर इतनी आसानी से इतने टेस्टी से कुरकुरे आप वो भी बना सकते हैं बचे हुए चावल के साथ। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बचे हुए चावल ले लिए हैं, जो कि हमारे पास बॉयल ज़ीरे वाले चावल हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, मतलब कि पुलाव या बिरयानी भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में चावल बच गए हैं आपने वो ले लेने हैं। दाल चावल हमने बनाए थे रात को, उसमें से जो ये चावल हैं ये बच चुके थे, तो मैंने सोचा इन्हें ज़या करने से अच्छा कुछ हम मज़ेदार सा और टेस्टी सा बनाएं। इसके लिए हमने इनको साइड पे करना है और इस तरफ ले लेना है जूसर ब्लेंडर। इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें जब अपने घर वालों को आप ये मज़ेदार सी रेसिपी बना कर देंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर बता दूँ कि बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि कुरकुरे वाला टेक्सचर बन जाए इस पेस्ट का। तो यहाँ पर इसको हमने एक बाउल में शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से तमाम के बैटर को आपने अच्छी तरह से शामिल करना है। तो यहाँ पर इसको शामिल कर लेने के बाद अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून बेसन। तो ये ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुरकुरे वाला कलर लाने के लिए हम इसमें 2 पिंच के करीब फूड कलर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर ऐड करने से बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करें कि एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो जाए। यकीन करें जब इफ्तार में आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन करें बच्चे और बड़े टूट पड़ेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी है। लगभग आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने इसको इतने अच्छे से बैटर को मिक्स करना है कि ये एक तरह से फ्लफ़ी सा हो जाए इस तरह से। अब इसमें मैं एक मज़ीद चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है जी बेकिंग पाउडर। यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना बल्कि बेकिंग पाउडर शामिल करना है। दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे करेंगे। यहाँ पर हमने एक कप ले लिया है, आप गिलास भी ले सकते हैं। इसके साथ हमने सीलिंग बैग ले लिया है कुछ इस तरह से। आपने वो वाला बैग लेना है जिसका एक साइड से कॉर्नर भी निकलता हो। तो इस तरह से हमने इसको ग्लास में ऐड करना है इस तरह से, और सेंटर में एरिया बना लें जिसमें हम इस बैटर को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें बैटर शामिल कर देंगे। बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर से बनाइए। और अगर आपके घर में चावल बच जाते हैं तो आप कभी ना ज़या करिए, क्योंकि रिस्क को ज़या करना सख्त गुनाह होता है। तो कोशिश यही करें आपके घर में जो भी चीज़ बन जाए आप उससे कुछ मज़ेदार और टेस्टी सा बनाएं। तो यहाँ पर इस तरह से बैटर ऐड करने के बाद हमने इसको निकाल लिया है और इस तरह से कोन की शेप देंगे और ऊपर से हमने थोड़ा सा कट कर लेना है इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ऑयल में ऐड करना है कुछ इस तरह से। आप इसी तरह से इसको ऐड करें क्योंकि कुरकुरे की शेप कुछ इसी तरह की होती है। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये फ्राई हो रहे हैं तो ये फूल कर खुद ही ऑयल के ऊपर आ रहे हैं कुछ इस तरह से। डायरेक्टली आपने इनको नहीं मिक्स करना, बल्कि जब ये फूल कर ऊपर आ जाए तो तभी आपने इनको मिक्स करना है ताकि इनकी शेप भी एक तरह से सेटल आउट हो जाए। तो इसी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है
और घर में जब आप इस तरह से कुरकुरे बच्चों को बनाकर देंगे ना, तो यकीन करें आपके बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि हमें पैकेट वाले कुरकुरे दिलाएं, क्योंकि ये कुरकुरे घर में ही इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं कि बाज़ार वाले भूल जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कुरकुरों पर एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हमने निकाल लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। यकीन करें ये कुरकुरे इतने ज़्यादा क्रिस्पी, इतने ज़्यादा खस्ता है ना कि मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे जी प्लेट में। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम खस्ता, क्रिस्पी और मज़ेदार से ये हमारे कुरकुरे बनकर रेडी हुए हैं। बचे हुए चावल से इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ना कि क्या ही बात। यकीन करें जब अफ्तारी में आप बनाएंगे ना तो बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे और रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें बचे हुए चावल का यूज़ किया है या फिर किस चीज़ का। बहुत डिलीशियस से, बहुत टेस्टी से बनते हैं। आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना राय देना बिल्कुल नहीं भूलना है कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। तोड़ने से भी माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी हैं जिस तरह से कुरकुरे होते हैं। रोज़ ट्राई करें इस मेरी मज़ेदार सी टेस्टी से बचे हुए चावल के कुरकुरे की रेसिपी को और अपनी फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। आप जिस कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।